वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय भवन क्लास 10th का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्लास 10th में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणमिति अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी हिंदी मीडियम वाले बोर्ड आप दे रहे होंगे एग्जाम, तो हिंदी रखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति से आपको अगर बिहार बोर्ड में है तो हो सके 30 से 32 क्वेश्चन पूछेगा ओनली त्रिकोणमिति से। सर तो इतना पूछ लेगा, यानी ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 बनाना होता है। यूपी बोर्ड में भी इसी तरीका से है, मध्य प्रदेश में भी इसी तरीका से है, राजस्थान बोर्ड में इसी तरीका से है। जो भारतीय भवन पढ़ते हैं, भारतीय भवन बदलता नहीं है, नहीं एनसीईआरटी बदलता है। जो हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए, त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक का। देखिए, अगर भारतीय भवन एक पूरा कॉन्सेंट्रेट से हो, अगर शुरू से वीडियो देख लिए तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगा कि हाँ सर हमको इस जगह पे दिक्कत आता है। दिक्कत त्रिकोणमिति में वही स्टूडेंट को आता है जिसके पास बेसिक नहीं रहता है। जिसके पास बेसिक है वो कंप्लीट आप त्रिकोणमिति समझ सकते हैं। अगर त्रिकोणमिति एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो फिर यह ध्यान रखिएगा कि आपका नंबर एकदम पासिंग मार्क्स खाली त्रिकोणमिति दे सकता है। अगर आपके पास वेरिएशन, आपके पास मेहनत है, लगन है, तो आप 99 ला सकते हैं। 100 में 100 करने वाले स्टूडेंट करते भी हैं, आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि हम जिस तरीका से बता रहे हैं उसको समझना है। पहले तो अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो पहले उसका फॉर्मूला, चाहे उसका टाइप, चाहे उसका कंसिस्टेंसी, चाहे उसका आप प्रोसेस देखिएगा। अगर शुरू से अगर आप प्रोसेस जाने रहिएगा, समझे रहिएगा ना, तो क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो शुरू से बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, डटे रहिएगा, लगे रहिएगा। आपको इस वीडियो के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि वाकई में त्रिकोणमिति कोई पढ़ाने वाला टीचर मिला है और बेहतर पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे भी पूरा कि किस तरीका से कौन फार्मूला किस जगह पे यूज होगा और कैसे फार्मूला आप यूज कर करके आसानी से आंसर दे सकते हैं और कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली फर्स्ट ए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कोई त्रिभुज आता है वो समकोण त्रिभुज है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना लगा दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज अनुपात में देखने को मिलेगा। तो पहले आप डिनोट कर लीजिए, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। इसको कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला साइड को कहते हैं कर्ण। इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और इसको कहेंगे बेस। बेस को कहते हैं आधार। आधार के लिख लीजिएगा और ये हो जाएगा आपके पास लंब। ये तीन बात आप ध्यान रखिएगा कि तीन। तो त्रिकोणमिति में आ गया कि कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं। पहले ये ध्यान में होना चाहिए। अगर कर्ण, लंब और आधार आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको बढ़िया तरीका से त्रिकोणमिति बन जाएगा। इसको बनाएंगे कैसे, लेकिन इंग्लिश में भी तो लिख लीजिए। तो इसको कहते हैं आधार को कहते हैं इंग्लिश में बेस, और लंब को कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो लिख लीजिएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो ध्यान रख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। अगर ये पूरी तरीका से प्रोसेस आपके माइंड में चलेगा तो त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन आसानी से बनेगा। इतना समझ में आ गया। अब सर फार्मूला है, तो फार्मूला क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब, तो साइन थीटा जब भी पूछेगा तो समझ जाइएगा कि लंब बटा कर्ण पूछ रहा है। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिख लीजिएगा, लंब बटा कर्ण। और इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। लंब को आप क्या लिख सकते हैं, लंब को आप P से डिनोट कर सकते हैं, और आधार को आप B से डिनोट कर सकते हैं, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज से यानी H से डिनोट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी P बाई अगर H लिख दें तो आपको हदियाना नहीं है कि P बाई H किसको कहते हैं। P का मतलब होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और आधार का मतलब B का मतलब बेस होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है, अब लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण लिख लीजिएगा, और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, B से, और कर्ण H से डिनोट कर रहे हैं। तो इसको भी लिख लीजिएगा। फिर लिख लीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा लिखिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है सर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लिख लीजिएगा।
लंब बटा आधार। इसको डिनोट कौन सी करेंगे, पी वाई बी से डिनोट कर देंगे, पी वाई बी आधार यानी परपेंडिकुलर वाई बेस। टेन थीटा कॉट थीटा को किससे डिनोट करेंगे, कॉट थीटा को जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, यानी टेन जो आया हुआ है टेन थीटा लंब बटा आधार है, तो कॉट आधार बाई लंब हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा आधार बाई लंब, लंब लिख लिए। इसको क्या लिख लेंगे, इसी को पलट दीजिए डी वाई पी। जैसे ही ये लिख लिया सर सेक थीटा को क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा को लिखेगा कर्ण बटा आधार लिख लीजिएगा, कर्ण बटा आधार, आधार ठीक है, कर्ण बटा आधार। सर कौशिक थीटा को क्या लिखेंगे, ये बेस मिटा दे रहे हैं, इस जगह पे बेस लिख दे रहे हैं बेस। तो कौशिक थीटा क्या लिखेंगे सर, कौशिक थीटा लिख लीजिएगा कर्ण बटा लंब, लंब इसको क्या लिखेंगे एच वाई पी लिख लेंगे। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। सर इसको रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है, तो क्या करना है सर एच वाई बी। तो कैसे याद होगा सर, अगर त्रिकोणमिति में आप रट्टा मारते हैं तो आपको मैथ कभी नहीं समझ में आएगा। तो कैसे समझ में आने वाला है, अच्छे साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो कैसे याद करेंगे, टेन कॉट का उल्टा कर लीजिए, मेन इसी तीन को याद करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को याद कर लीजिए, और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और साइन का उल्टा कौशिक हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक थीटा होता है। और ये पूरा फार्मूला हो गया आपका कंप्लीट। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में चलेगा तो त्रिकोणमिति क्वेश्चन आसानी से बनेगा, नहीं दिमाग में चलेगा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जैसे कि एक फार्मूला लिखाएंगे पाइथागोरस फार्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फार्मूला पे पूरा त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज प्रश्नावली फर्स्ट एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो फार्मूला पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, चाहे कॉपी में पॉज करके लिख लीजिए। पाइथागोरस फार्मूला क्या है, तो पाइथागोरस फार्मूला लिख लेना मेरे बाबू, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है। अब सर हम तो रूट में कभी पढ़ा है, तो रूट में भी है, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। इसको देख, अगर आप करना चाहते तो कर सकते, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। लेकिन आपको शायद आधार पूछ रहा है तो लंब को इधर लाइएगा, ये आधार का रूट इस पे चढ़ा दीजिएगा। लेकिन यही फार्मूला को आपको याद करना है, 10 तो फार्मूला याद नहीं करना है कि आधार इक्वल टू ये होगा, आप कर्ण इक्वल टू ये होगा, लंब इक्वल टू ये होगा। कुछ नहीं कीजिएगा, पाइथागोरस दिमाग लगाएगा। तो अब इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, कर्ण को एच लिख सकते हैं एच स्क्वायर, लंब को पी लिख सकते हैं पी स्क्वायर, और आधार को बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही एच स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप ये फार्मूला को दिमाग में रखिएगा, और इसको हिंदी मीडियम वाले और ये इंग्लिश मीडियम वाले तो आप ध्यान में रखिएगा। और यही फार्मूला पे ये चैप्टर हम समाप्त करने जा रहे हैं, पूरी तरीका से समाप्त हो जाएगा, हार्ड नहीं लगेगा, इजी लगेगा। भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 8 ही क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फुल फोकस करके आप देख लिए तो ये यकीन दिला सकते हैं आपको कि आपको आसानी से समझ में आने वाला है। 7-8 मिनट का जो वीडियो बना है उसमें आपको पूरा फार्मूला लिखा दिए हैं कि कैसे फार्मूला यूज किया जाता है, और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कैसे आप फार्मूला बना दिए हैं। फार्मूला को आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं याद नहीं करना है तो कैसे करना सर, कैसे बनेगा फिर त्रिकोणमिति बिना याद का बनेगा, बोले कैसे। पहले आप जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए, ठीक है। उसके बाद में जो पाइथागोरस फार्मूला लिखा है उसको 1-2 बार लिख लीजिए और इसमें स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए, 1-2 बार देख देख कर बनाइए फार्मूला को देख देख करके। फिर इसके बाद में दिमाग में अटैच होते चला जाएगा कि लिखने के साथ अगर हाथ से और माइंड दोनों काम करता है ना तो आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाता है और फार्मूला इजीली में याद भी हो जाता है। अगर आप देख करके बना रहे हैं और दोबारा बनाइएगा तो इजी में बन भी जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा ध्यान रखिएगा कि कैसे बनता है। जैसे में लिखा हुआ है इस जगह पे ये ट्रायंगल है, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिएगा। इस जगह पे थीटा कोण बना रहा है, ठीक, थीटा कोण बना रहा है। ये 29 है,
ये 29 है, ये 21 है। क्लियर? इतना क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, तो दिखाइए कि स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। कैसे होगा? पहले प्रूव करेंगे। तो पहले हमको ये पता नहीं है कि परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है। तो एक फार्मूला आपको बताए थे कि सर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? इतना क्लियर। अब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर किसको कर्ण कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला एंगल को कर्ण कहते हैं। तो क्या लिखिएगा? 29 का स्क्वायर लिखिएगा, और लंब हमारा नहीं है, आधार हमारे पास 20 है, तो लंब का स्क्वायर कर लीजिएगा। और लंब को हम क्या मानते थे? पी बोलते थे ना, परपेंडिकुलर, तो पी लिख लीजिएगा, पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 29 का स्क्वायर हो जाता है 841, और इक्वल टू कर लीजिएगा पी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441। अब सर आपको पता है या स्क्वायर करना पड़ेगा? हाँ, अगर नहीं समझ में आता है ना, तो 21 को आप 2 बार मल्टीपल कीजिएगा, और यही मल्टीपल करके जो आएगा इस जगह पे लिख दीजिएगा। और सही 29 का भी 2 बार मल्टीपल कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे? ये 841 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 841 पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? घटाएंगे तो 400 बचेगा। कैसे? 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, इक्वल टू पी स्क्वायर। और स्क्वायर हटाइए, रूट चढ़ा दीजिए 400 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया सर। यानी हमारे पास परपेंडिकुलर 20 आ चुका है। क्लियर? जब परपेंडिकुलर 20 आ चुका है, तो अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम मिटा रहे हैं। इसको पहले आप नोट करके लिख लीजिए। इसको पहले मिटा लेते हैं, ताकि फार्मूला से हम 20 निकाल लिया। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, चाहे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ताकि हमें प्रूव करने बोल रहा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। कैसे है 1? तो आपको पता है कि सर साइन स्क्वायर, जब भी हम एलएचएस से चलते हैं तो पहले हम क्वेश्चन को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिख लेंगे इतना को। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख लिया एलएचएस। अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का क्या फॉर्मूला बताया था? सर साइन का फॉर्मूला बताए थे लंब बटा कर्ण। तो आप लिख लीजिएगा, यानी लंब को पी लिखते हैं और कर्ण को एच लिखते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, पूरे में स्क्वायर लगेगा, काहे कि साइन स्क्वायर है। प्लस कॉस को क्या लिखते थे? कॉस को लिखते थे सर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। आधार को बी से डिनोट करते थे और कर्ण को एच से डिनोट करते थे। अब लिख देंगे हम, पी क्या है हमारे पास? पी हमारे पास आ चुका है 20 आ चुका है, और एच हमारे पास 29 है, तो 29 लिख दीजिएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। प्लस बी हमारे पास कितना है? 21 है सर, और एच हमारे पास कितना है? 29 है, इसका भी कर दीजिएगा स्क्वायर। फिर क्या लिख दीजिएगा? लिख दीजिएगा 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, और 29 का स्क्वायर हो जाता है 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441, और 29 का स्क्वायर हो जाता है 841। और 841 और 841 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 841 ही आएगा, काहे कि दोनों में मौजूद है। तो 841 लिख लीजिएगा बाई 400 प्लस 441। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? हमारे मिलेगा 841। क्यों सर? क्या कि 1 लिख देंगे, 0 और 4 लिख देंगे, 4 और 4 8 लिख देंगे बाई 841। 841 1 बार में कट जाएगा, हमारे पास आ गया 1 ही तो पूछ रहा था, तो ये 1 बाई 1, हर डिजिट के 1 नीचे छुपा रहता है। तो क्या हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस? हाँ सर लिख सकते हैं, काहे कि हमारे पास 1 आ चुका है, इसी को सोल्व किया है, और ये लेफ्ट हैंड से साइड से चला और आर एच एस खुद ब खुद आ गया। यही हो चुका प्रूव्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका, फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड में। ठीक है, अब इस जगह पे क्या कर रहा है? इसको इधर कर दी सर, इसको इधर कर दी सर, इस जगह पे माइनस दे दी सर, कोई बात नहीं है, इसमें भी एलएचएस आरएचएस चलेंगे। तो इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको बढ़िया तरीके से ध्यान में अटैच कीजिएगा, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। एलएचएस लिख लीजिएगा, एल एच एस, ठीक है, एलएचएस लिख लिया तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, इतना लिख लिया। और क्या आरएचएस अभी नहीं लिखिएगा, क्यों नहीं लिखेंगे सर? काहे कि हमको इतना तो लाना है, खुद आएगा तो लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे सर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमको पता है सर कि आधार बाई कर्ण हो जाता है, यानी बेस बाई कर्ण, फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देना है। माइनस साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटा कर्ण का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब क्या करना है, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास 21 है सर, तो 21 का स्क्वायर कर लीजिएगा। और कर्ण हमारे पास 29 है, तो 29 का स्क्वायर कर लीजिएगा। एक बार स्क्वायर कीजिएगा, अलग अलग मत कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा तो शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है। फिर पी का क्या है, पी हमारे पास 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस कर्ण हमारे पास 29 है, इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर 441 हो जाता है सर, और बाई 29 का स्क्वायर 841 हो जाता है, और माइनस 400 और 29 का स्क्वायर 841 हो जाता है। क्लियर। अब 841 एलसीएम ले लेंगे, जब 841 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 441 माइनस 400, क्योंकि अगर सेम है तो हम ऊपर वाला भी ऐसे एज इट इज रख देंगे। अब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस जगह पे 441 में से 400 चला जाएगा तो 41 बचेगा, बाई 841 आ चुका, हाँ सर आ चुका। देखिए इस जगह पे 41 बाई 841, 41 बाई 841 है, हाँ है, तो लिख दीजिएगा, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। पूरी तरीका से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन था और दोनों आसानी से बनकर तैयार भी हो गया। फार्मूला है, फार्मूला को यूज कर रहे हैं और उसको आसानी से बनाते चले जा रहे हैं। आपको भी इसी तरीका से बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड था, सेकंड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्या है कि फर्स्ट में 2 था और सेकंड में कितना है देखिए। हाँ, समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। काहे कि आपको पूरा कंटेंट यानी पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट देने का काम कर रहे हैं, ताकि बच्चे अगर एक बार वीडियो देख ले तो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। अगर दोबारा देखे भी तो वो अपने माइंड यानी अपने आप को समझ सके, खुद से बना सके, उसे वही आपको हम समझाने का काम कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज इसी तरीका से रहता है, एक एंगल 90 डिग्री का रहता है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, यदि tan a इक्वल टू 1 है तो सत्यापित कीजिए कि होगा 2 sin a cos a क्या होगा। cos a 1 लिख रहा है, यानी प्रूव करना है कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1 है तो कैसे है आपको निकालना पड़ेगा। तो सर क्या दिया हुआ मुझे, tan का दे चुका है मेरे बाबू, tan a इक्वल टू 1 दे चुका है, और पता है कि नीचे भी 1 छुपा रहता है सर, तो हम नीचे 1 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, हमको पता है कि tan a इक्वल टू 1/1 और इसका हो जाता है लंब बटा आधार यानी लंब बटा बेस, यानी लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकता, लिखेगा ना तो कॉपी में भराएगा और आपको कॉन्सेप्ट वही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटा आधार। मेरे बाबू ये है तो अब एंगल का खेला करेगा मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। एंगल ये तो परपेंडिकुलर ये, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस भी हमारे पास 1 ही हो जाएगा। क्यों, काहे कि 1 भी है 1 भी है। सर इस जगह पे तो 1 दिया हो, आप कहां से 1 दे रहे हैं। अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ भी ना है तो 1 हर डिजिट के नीचे छुपा रहता है। इस जगह पे h का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना लिख लीजिएगा। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में इस तरीका से लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे सर, एच स्क्वायर मुझे नहीं पता तो एच स्क्वायर लिख दीजिए, पी हमारे पास 1 का स्क्वायर, बी हमारे पास 1 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है सर। 1 + 1 2 लिख दे सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, यानी एच हमारे पास √2 आ चुका है। जब एच हमारे पास √2 आ चुका है तो हम इसको सोल्व करना है। सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, प्रूव कीजिए, एक ही बात होता है। तो लिख सकते हैं एल एच एस क्या लिखा हुआ है, 2 sin a इंटू कॉस ए, हाँ सर यही तो लिखा हुआ है। हमारे पास 1 आ जाएगा ना प्रूव करके, तभी RHS लिखेंगे। क्लियर, तो लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख दीजिएगा। 2 sin थीटा का क्या फार्मूला होता है,
पी वाई एच होता है सर, यानी लंब बटा कर्ण होता है, इनटू कुछ ना बीच में रहे तो मल्टीपल समझिएगा, कॉस ए यानी बी बटा यानी आधार बाई कर्ण हो जाता है। तो लिखिएगा 2 इंटू पी हमारे पास क्या है, तो पी एंगल ये है तो पी हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, तो बी ये हो जाएगा। पी और बी बदलते रहेगा, यानी कर्ण सॉरी लंब और आधार बदलते रहेगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कभी नहीं बदलेगा। लेकिन ये क्यों बदल रहा सर, इसलिए बदल रहा मेरे बाबू कि अगर एंगल ये लीजिएगा ना तो कर्ण लंब ये हो जाएगा, एंगल ए तो लंब ये, अगर एंगल ये तो लंब ये। तो सर दोनों तो आप लंबे बोल दे रहे, नहीं, अगर एंगल ये बोल चुका है तो लंब ये हो चुका तो खुद ब खुद आधार ये हो जाएगा। अगर एंगल ये दे चुका, अगर ये लंब हो चुका तो ये खुद ब खुद आधार ये हो जाएगा। आसान भाषा में समझिएगा कि एंगल ये बोल चुका है तो एंगल यहाँ है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला लंब हो गया, फिर आधार खुद डिनोट कर लीजिए, कर्ण तो बदलता ही नहीं। क्लियर। तो P हमारे पास क्या है सर, P हमारे पास 1 है, H हमारे पास आ चुका है √2, यानी कर्ण हमारे पास आ चुका है √2 इंटू B भी हमारे पास 1 ही है और कर्ण हमारे पास आ चुका है √2। क्लियर सर, क्लियर। 2 इंटू आपको पता होना चाहिए कि 1 इंटू 1 1 हो जाता है और √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 2 हो जाता है। कैसे सर 2 कैसे हो गया, आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते। अगर रूट में है ना मेरे बाबू तो समझ जाएगा कि रूट का मतलब पावर हाफ हो जाता है। तो उसी तरीका से यहां भी मल्टीपल है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2। हाँ सर, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ऊपर वाला तो 1 रहबे करेगा, ऊपर 1 दे दीजिए, कहेंगे 1 अभी छोड़ दिया है, आपको √2 प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड, तो इसको लिखना इसको नहीं लिखना, आपको समझा रहे ताकि आप किसी स्टूडेंट को बता सके किस तरीका से होता है रूट। अगर √2 इंटू √2 तो 2 क्यों हो जाता है, √5 इंटू √5 5 क्यों हो जाता है, √3 इंटू √3 3 क्यों हो जाता है, इसी बेसिस पे 3 हो जाता है। तो एलसीएम हमारे पास बेस सेम, तो आप सर्ट्स पढ़े होंगे, तो बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो 2 और 2 एलसीएम ले लिया तो 1 + 1 तो 2 पे पावर 2/2 हो जाता है, तो कट जाता है, 2 पे पावर 1 = 2 हो जाता है। क्लियर। तो इतना आपको समझाया, इसको लिखना नहीं था, खाली आपको समझाने के लिए बताया। तो इसलिए √2 इंटू √2 2 लिख सकते हैं, और ये कट चुका, हमारे पास 1 आ चुका, हाँ सर आ चुका, तो लिख दीजिएगा चूंकि LHS = RHS, अतः प्रूव्ड हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका, समाप्त। अब चलते हैं, फर्स्ट सेकंड बना चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड भी क्वेश्चन आसान है, कैसे बनेगा समझिएगा। इसमें 2PQ एंगल P समकोण है, एंगल P समकोण का मतलब सर एक एंगल 90 डिग्री, जो समकोण बोलेगा वो एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, इस जगह पे 90 डिग्री। क्लियर। तो समकोण है तो OP = 7, OP = 7 इस जगह पे दे चुका है, ठीक है, फिर लिख चुका है सेंटीमीटर है। OQ - PQ = 1, अब OP हमारे पास OP 7 दे चुका है, और OQ और PQ और PQ हमारे पास 1 दे चुका है। तो क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि sin Q = 7/25 और cos Q = 24/25 आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, ये दिया हुआ है, प्रूव करके बताना है, ताकि इस जगह पे सीधे लिख ही नहीं से देखिएगा। तो लिख लीजिएगा, ये P है मेरे बाबू, ये O है मेरे बाबू, और ये Q है। क्लियर। और ये 7 है, 7 को आप बढ़िया बड़ा से लिख लीजिएगा ताकि आपको दिमाग में चले। सर इस तरीका से है तो हम कैसे इसको सोल्व कर पाए, तो हम इस तरीका से इस जगह पे लिख ले रहे हैं, आप भी किनारे में लिख करके चल सकते हैं। क्या लिखेंगे, क्या हम लिख सकते हैं OQ = 1 + PQ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोले कैसे लिख सकते हैं सर, कहे कि माइनस इधर है और PQ को जब उधर ले जा रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब हमें OQ मिल चुका है ये, तो लिख देंगे OQ का स्क्वायर का है कि ये कर्ण का स्क्वायर है मेरे बाबू, एज भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन OQ क्यों लिख रहे हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको बढ़िया से बताना पड़ेगा। OQ का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस OP प्लस PQ का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। क्लियर। अब हमें जो दिया हुआ है उसको इस जगह पे रख लेंगे। OQ हमारे पास 1 + PQ का होल स्क्वायर है, 1 प्लस PQ को हम क्या मान लें, PQ x मान लेते हैं, PQ को नहीं लिखते x मान लेते हैं, आप भी मान सकते हैं।
एक्स मान लेंगे, क्योंकि बार बार PQ बार बार 2 बार लिखना थोड़ा मुश्किल है, एक्स मान लेते हैं, इजी वे में बन जाएगा। तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अभी हम निकाल रहे, खाली समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान है। ओपी का स्क्वायर, तो ओपी का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस PQ क्या है, क्यू क्या माना है, एक्स माना है, एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना। सर यहां भी एक्स रख रहे हैं, यहाँ काहे कि OQ है हमारे पास, OQ हमारे पास 1 प्लस PQ आया, इस जगह से आया, इसको इधर ले गए और कुछ नहीं किया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, काहे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स इसकल टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, 7 का x का स्क्वायर x कर लीजिएगा। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, x स्क्वायर लिख लीजिएगा, प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, इसकल टू 49 प्लस x स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। कैसे सर, बराबर के इधर लाइएगा तो प्लस इधर आएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर खुद कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो खत्म कर दिया। अब क्या लिखेंगे, 2x इक्वल टू, ये 1 है ना, तो 49 ये प्लस इधर ले जाएंगे तो माइनस, तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 48। अब x इक्वल टू 48 बाई 2 लिख देंगे और ये हो जाएगा 24। x का वैल्यू क्या आ चुका है, x का वैल्यू 24 आ चुका है हमारे पास। जब x का वैल्यू 24 आ चुका है तो आप सिद्ध कर देंगे कि क्या sin क्यू थीटा इक्वल टू इतना है कि नहीं है। तो अब पहले हम OQ निकाल लेते हैं। तो OQ कैसे निकालेंगे सर, OQ निकालेंगे 1 प्लस, अब हम x PQ को हम क्या माना था, PQ को हम x मान लिया था, x ही ना माना था PQ को, तभी तो रखा था ओ 1 प्लस इस जगह पे x माना था तो x रख लिया है, क्लियर। अब हम OQ निकाल लेते हैं, तो OQ इक्वल टू 1 प्लस x का वैल्यू 24 आ चुका है, तो 24, तो OQ इक्वल टू 25 लिख लीजिएगा, लिख लिया। अब हमें सिद्ध करके बता देना है, तो क्या बता रहा है, साइन क्यू का फॉर्मूला होता है सर परपेंडिकुलर बाई कर्न होता है, यानी लंब बटा कर्न होता है। तो लंब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ चुका है, परपेंडिकुलर एंगल, अगर क्यू ये है ना तो परपेंडिकुलर ये होगा मेरे बाबू, एंगल के हिसाब से देखिएगा। एंगल क्यू क्या बोला है, जो एंगल के सामने वाला ही लंब हो जाता है। कहीं भी एंगल अगर ये दे देता तो लंब ये हो जाता, तो क्यू यहाँ है तो ये लंब हो, ये एंगल ये हो गया, जब एंगल ये तो लंब ये, तो 7 लिख लेंगे। और कर्न हमारे पास नहीं बदलता, और कर्न हमारे पास OQ क्या आ चुका है, 25 आ चुका है, तो 25 देखिए मिला, हाँ सर मिल गया। अब क्या लिखना है, अब लिख लेना है cos Q, तो cos Q इक्वल टू बेस बाई कर्न, तो बेस बाई कर्न है यानी आधार बाई कर्न, तो बेस हमारे पास क्या आ चुका है, बेस अगर Q एंगल ये है तो बेस हमारे पास ये हो जाएगा, कहेंगे तो कर्न हो, ये तो लंब हो चुका, और लंब जब ये हो चुका तो आधार खुद ब खुद ये हो जाता है, और x का वैल्यू 24 आ चुका है, तो 24 इस जगह पे लिख लीजिएगा, और कर्न तो नहीं बदलता, 25 लिख लीजिएगा। देखिए खुद ब खुद सिद्ध हो चुका ना, ये खुद ब खुद सिद्ध खुद हो जाएगा, आपको ये करना है, यही पूछ रहा था, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 भी क्वेश्चन नंबर आसान है, बोले कैसे सर, देखिएगा आपको दे चुका है ए त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC A और B न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो आप त्रिभुज बना लीजिए न्यून कोण बना खुद। तो सर आप 2 एंगल क्यों बना रहे हैं, आप तो बोले हैं कि संपूर्ण त्रिभुज बनेगा, तो बोला है ए और बी न्यून कोण, तो न्यून कोण कैसे कर सकते हैं, इस जगह पे आप क्या कीजिएगा, ए दे दीजिएगा, इस जगह पे बी दे दीजिएगा, इस जगह पे सी दे दीजिएगा, इस जगह पे डी दे दीजिएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्योंकि ये 90 डिग्री से ये भी कम है, 90 डिग्री से ये भी कम है। अगर इस जगह पे ले लेंगे ना बी को तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री इस जगह पे भी ले सकते हैं, तो ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, तो ए और बी एक साथ इस जगह पे नहीं लिख सकते, तो ये यहाँ लिख लिया, बी यहाँ लिख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी पता चल गया होगा इस जगह पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब क्या करेंगे सर, अब हमें पता है कि प्रूव कर देना है न्यून कोण हो और इतना इक्वल टू इतना हो, तो सिर्फ कीजिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कैसे निकालेंगे, निकालना लिख सकते हैं। तो अब साइन ए लंब बटा कर्न, साइन बी लंब बटा कर्न, अब एंगल का काम होगा, तो साइन ए काची हो जाता है,
सर लंब बटा, तो साइन ए, एंगल ए है ना, एंगल ए, तो लंब ए हो जाएगा यानी सी डी, तो सी डी लिख लीजिएगा। कर्व हमारे पास क्या होगा सर, अगर लंब ये हो चुका तो कर्व हमारे पास ये हो जाएगा, कि 90 डिग्री के सामने वाला, तो ए सी लिख लीजिएगा। इक्वल टू, अब एंगल बी, साइन बी, तो बी ये है तो हमारे पास लंब ये हो जाएगा यानी सी डी, और हमारे पास कर्व में क्या हो जाएगा, कर्व हमारे पास बीसी हो जाएगा सर, तो बीसी लिख लीजिएगा। सीडी सीडी सेम है तो कट जाएगा, वन इधर भी वन इधर भी कट जाता, तो वन ही तो बचता है मेरे बाबू। और वन किसी एसी इंटू वन करेंगे तो एंगल एसी इंटू वन करेंगे, एंगल मत दीजिएगा अभी, एसी इंटू वन करेंगे तो एसी ही रहने वाला है, और बीसी इंटू वन करेंगे तो बीसी ही रहने वाला है। तो एंगल लिख सकते हैं एसी इक्वल टू बीसी, हाँ सर लिख सकते हैं। और सी सी सेम है तो कर सकते हैं, मल्टीपल में कर सकते हैं सर। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया, हाँ सर आ गया, कहा कि एंगल बी, ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। तो लिख देंगे अतः प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख दिया। आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में भी बनाकर आना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका आसान है क्वेश्चन। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो सिद्ध करे कि साइन ए इक्वल टू 15/7 है एवं सेक ए इक्वल टू 17/8 है। तो इसको कैसे सिद्ध कैसे करेंगे सर, आपको पहले इसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले इसका काम करना पड़ेगा। यानी हमें कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी P यानी लंब और आधार दिया हुआ है, और हमें पहले निकालना पड़ेगा कर्व, उसके बाद में ही इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने से पहले आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज पर ही बनेगा। जैसे में सर समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लिया है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा और ए बी और सी दे दिया, ठीक है। और एंगल ए बोल रहा ना, तो एंगल इस जगह पे बना रहा है, क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दे चुका है, तो हम लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 8/15। हाँ सर, क्योंकि ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में यानी भागा में आ जाएगा, क्लियर है। यानी क्या लिखाए थे, आधार बटा लंब, तो लिख दीजिएगा यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार किसको कहते हैं, बी को, यानी बेस को कहते हैं, और लंब पी को कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, यानी बी वाई पी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आधार वाई आप लंब लिख सकते हैं। फिर क्या आपको एक फार्मूला लिखाया था, पाइथागोरस फार्मूला, क्या लिखाया था, स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको, पी हमारे पास 15 दे चुका है और बी हमारे पास क्या दे चुका है, 8 दे चुका है। इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, एच स्क्वायर लेके चलिएगा। अब क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो 15 गुणे 15 कर लीजिएगा। अगर यहाँ 15 पे स्क्वायर दिया है ना, तो 2 बार मल्टीपल हुआ। अगर यही अगर 3 बार रहता ना, तो इसको 3 बार मल्टीपल करते, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 मल्टीपल कीजिएगा, 15 इंटू 15 तो 8 इंटू 8 कीजिएगा तो 8 64 लिखिएगा, तो 8 64 लिख दिए। अब इसको ऐड कर दीजिए और स्क्वायर हटाइए और रूट चढ़ाइए, ऐड करके 5 4 9 6 2 8 2, यानी एच हमारे पास क्या निकल गया, स्क्वायर रूट इसका निकल जाता है 17, यानी 70 जब निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकाल कर दिखाना है कि साइन ए इक्वल टू 15/17 और सेक ए इक्वल टू 17/18। लेकिन ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ चुका है 2011 और 2012 में लगातार पूछा है। इसका मतलब है क्वेश्चन में कुछ जान है। तो क्या करेंगे सर, अब निकाल लेंगे, लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला हम क्या लिखाए थे आपको, साइन ए का फॉर्मूला लिखाए थे सर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण का मतलब क्या बताए थे, ये पास क्या हो गया, तो यानी परपेंडिकुलर ए है ना, तो परपेंडिकुलर ये, तो ये हो जाएगा बी 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा बी 15, और इस जगह पे कर्ण हमारे पास कितना है 17 आ चुका है।
इसका मतलब है कि तीनों चीज आ चुका है। इसको हम परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि एंगल ये था ना, तो परपेंडिकुलर ये जिसको लंब बोलते हैं। आधार हमारे पास ये बी आ चुका है और कर्ण यानी एच हमारे पास 17 आ चुका है। अब हम पुट कर देंगे, कर्ण हमारे पास 70 तो नहीं बदलेगा सर, 70 नहीं बदलेगा, साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए इक्वल टू तो 17 कर्ण हो गया। तो अब लंब क्या होगा सर, लंब हम 15 लिखेंगे, तो यही हो गया आपका 15 और यही आपको सिद्ध भी हो गया, प्रूव भी हो गया। देखिए साइन इक्वल टू इतना आया, हाँ सर आ गया। कैसे निकाले, क्योंकि आपको फार्मूला लिखा दिए हैं, फार्मूला से निकल गया, यानी लंब बटा कर्ण, और लंब हमारे पास 15 है, कर्ण हमारे पास 17 है, पुट कर दिया, आंसर दे दिया। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेक ए। सेक ए का फार्मूला क्या लिखाए थे, सेक ए का फार्मूला लिखाए थे सर कर्ण बटा आधार लिखाए थे, तो आधार लिख दीजिएगा, कर्ण बटा आधार। अब डायरेक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कर्ण तो नहीं बदलता है 17 सर, ठीक है। आधार कितना होगा सर, जब कर्ण हमारे पास 15 हो चुका मेरे बाबू, तो आधार हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और यही हमारा राइट आंसर है। पर 5 भी हो चुका, समाप्त। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अगर इसमें तो 2 ठो दे चुका ना, सिद्ध करने के लिए नहीं देगा, ऐसे दे देगा और साइन ए पूछ देगा, तो आपको डायरेक्ट निकाल देना है। इसमें से सिद्ध करने के लिए बोलिस, तो हम इसको रखा और जब फार्मूला पुट किया, आंसर दे दिया और सिद्ध भी हो चुका है। लेकिन आपको डायरेक्ट पूछेगा साइन ए इक्वल टू वाट, टेन इक्वल टू वाट, इस तरीका से पूछ देगा। तो आपको ध्यान रखना है, फार्मूला दिमाग में रखना है और ये पाइथागोरस फार्मूला याद रखना है और पट से बना करके आंसर दे देना है और नंबर अपने आप को बढ़ा लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ नहीं बोल रहा है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा हो, क्या करना है। आपको साइन ए इक्वल टू दे चुका है और बोल रहा ना सेक, सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू इतना दे चुका है। तो पहले हम सेक स्क्वायर निकाल लेंगे एलएचएस से, फिर आरएचएस निकाल के देखेंगे, और एलएचएस आरएचएस अगर सेम आ रहा है यानी बराबर आ रहा है तो लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। नहीं आ रहा होगा तो नॉट इक्वल टू आरएचएस लिख देंगे, बस इतना करना है। तो कैसे बनाएंगे सर, पहले तो हम बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज हो। तो सर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बना लिया सर, तो ए बी, अब खुद ब खुद नेमीकरण खुद कीजिएगा, नाम अपने से डालना है, ए बी सी जो भी आप डालना चाहते हैं अल्फाबेट। तो सर साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा, तब सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर नहीं लिखा है तो आप हल लिख के आगे चलिएगा। तो सर लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है। और हमको पता है सर कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण आपको दे चुका है, पहले आधार निकाल लेना है। कर्ण दे चुका है यानी है आधार। तो आधार कैसे निकालेंगे सर, हमको पता है कि लंब को हम P से डिनोट करते हैं, आधार को कर्ण को हम A से डिनोट करते हैं। आधार हमारे पास क्या यानी B से डिनोट करेंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस का फार्मूला h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, इतना यही एक फार्मूला याद रखिएगा, पाइथागोरस फार्मूला h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कुछ नहीं याद करना है। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिख देंगे h हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। p हमारे पास क्या दिया हुआ सर, p हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा। p को किसको कहते हैं, लंब कहते हैं। कर्ण हमारे पास 4 था तो 4 लिख दिया, p हमारे पास यानी लंब हमारे पास 3 था तो 3 लिख दिया, b हमारे पास निकालना है यानी आधार हमें निकालना है। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 सर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, b स्क्वायर तो निकालना ही है b, तो 16 देखिएगा 16। अब इधर प्लस में 9 है, अगर किसी डिजिट के आगे कुछ ना लगा रहे तो समझ जाएगा कि प्लस है। अब इधर प्लस है तो इधर लेके आइएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर दे दीजिएगा। अभी घटेगा ना तो 7 बचेगा, 16 में से हो जाएगा तो 7 बी। अब स्क्वायर हटाइएगा ना तो रूट चढ़ाइएगा, तो रूट हमारे पास क्या आ चुका 7 आ चुका है सर, ठीक है, इतना तो आ गया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एलएचएस यानी सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे बाई एलएचएस। बाई एलएचएस से चल रहे हैं तो बाई एलएचएस लिख दीजिएगा। एलएचएस क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए लिख दिया। और हमें क्या निकालना है, सेक स्क्वायर ए पहले निकाल देना है। तो एंगल पहले ये चला है, इसका मतलब है कि लंब हमारे पास ये हो जाएगा, तो यहां लंब लिख दीजिए, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा,
आधार ये हो जाएगा, ठीक है, और कर्ण हमारे पास ये हो जाएगा। तो जो है लिख दीजिए। कर्ण हमारे पास 4 दिया हुआ है, एच लिख सकते हैं कर्ण, ठीक है। कर्ण हमारे पास 4 दे चुका है, और लंब हमारे पास 3 दे चुका है, 3 लिख दीजिएगा, लंब 3 दे चुका है। और हमें आधार कितना आया है, बी, यानी √7 आया है, तो √7 लिख दिया। अब जो है उसको पुट कर देंगे। क्या क्या है सर इस जगह पे, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर, हमको पता है कि कर्ण बटा आधार होता है। होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इस जगह, लिख लीजिएगा एच हमारे पास क्या है, 4 है, और बी हमारे पास आधार क्या है, √7 आया है, तो √7 लिख लीजिए, √7 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, यानी 416, और √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इस जगह पे आप खाली 7 दे सकते हैं। क्लियर, LHS हुआ। RHS कैसे निकालेंगे सर, तो RHS इस जगह से निकालना स्टार्ट कीजिएगा। इसको घेर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। आपके पास तो कॉपी होगा, बढ़िया से आप डिटेल लिखते चले जाइएगा। इसको लिखिएगा, इसी के नीचे ये बनाइएगा, उसके बाद में LHS लिख करके ये लिखिएगा, फिर RHS निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो लिखेंगे RHS, क्लियर। RHS लिखने के बाद पहले क्वेश्चन ही लिखा जाता है। LHS लिखिए तो पर भी क्वेश्चन लिखिए, RHS लिखिए तो पर भी क्वेश्चन लिखिए। तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या लिखा हुआ है, 1 + 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बाई लिखा हुआ है कौशिक स्क्वायर ए, कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। इसको प्रूव करके दिखाना है। अब हमको पता है सर कि 1 प्लस, तो लिख देंगे, इसी के आगे जा रहे हैं, तो 1 + 10 स्क्वायर, यानी हमको पी वाई यानी लंब बटा आधार का स्क्वायर कर लीजिएगा, बाई कर लीजिएगा। कौशिक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप, कौशिक स्क्वायर को लिखिएगा, यानी आधार यानी कर्ण बटा लंब यानी HYP का स्क्वायर कर लीजिएगा। माइनस से बीच में तो माइनस दे लीजिएगा, ये बराबर की इधर है मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। और कॉट स्क्वायर हमको पता है सर कि BY/P का स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब हम कर देंगे पुटिंग वैल्यू कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे। तो 1 + P हमारे पास क्या है सर, P हमारे पास यानी लंब हमारे पास 3 दे चुका है, तो इस जगह पे 3। B हमारे पास क्या है, B हमारे पास आधार कितना है, 7 है, तो यहाँ 7 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, और स्क्वायर कर लिया सर। बाई H हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 P हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस P हमारे पास 3 है, और B हमारे पास √7 आया है, √7 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे सर, अब आगे बढ़ाएंगे, तो 1 का स्क्वायर सर 1 हो जाता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और √7 का स्क्वायर, √7 से रूट कट जाता है, ओनली 7 लिखिएगा, बटा 4 का स्क्वायर 16 लिख दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो रहा होगा। आप कॉपी के नीचे चलिएगा, ठीक है, नहीं मुझे जगह नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिएगा, तो 7 एलसीएम लेंगे सर, तो ये हो जाएगा 7 का 1 का कितना बड़े 7 आएगा, तो 7 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 7 लिखेंगे। 7 का एक बार पढ़ेंगे तो 7, तो 9 का भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, बाई 9 एलसीएम ले लेंगे, और 9 का कितना बार पढ़ेंगे कि 7 आएगा, इसको कर लेते हैं हम ऊपर, 9 आ जाएगा। 9 का पढ़ेंगे एक बार तो 16 आएगा, 9 का एक बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो 16 को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, माइनस 9 को एक बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो 7 को भी ऊपर एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। फिर लिख देंगे 9 × 7 = 16, बाई 7, फिर लिख देंगे इस जगह पे 9, 16 में से 7 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, बाई नीचे 9 है तो 9 दे दीजिएगा, ठीक है सर। नीचे तो कट जाएगा तो काट दीजिए, यानी 16/7 आ चुका है। 16/7 आया था इस जगह पे, हाँ सर आया था, आ गया ना मेरे बाबू। तो क्या लिख देना है, आप नीचे लिख दीजिएगा, हम छोटा सा जगह में लिख दे रहे हैं LHS = RHS, लेकिन आप कॉपी के नीचे में लिखिएगा LHS = RHS, अतः प्रूव्ड कर लीजिएगा,
क्यों कर लेंगे सर, इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। आपको डिटेल दे रहे हैं इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ सके। क्वेश्चन ये क्वेश्चन मिलेगा तो बनना चाहिए, और ये जब भी क्वेश्चन रहेगा तो 3 से 4 नंबर का रहेगा। सबसे ज्यादा अगर किसी क्वेश्चन का वेट होता है तो त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहीं भी हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, या फिर झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से नोट कीजिएगा। और सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब क्वेश्चन आने का संभावना ज्यादा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां क्वेश्चन भी आसान है। कैसे बनेगा सर, देखिएगा लिखा हुआ है कौशिक थीटा इक्वल टू 5/3 लिखा हुआ है, तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और इक्वल टू यानी बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करके बता देना है, काहे कि लिख चुका है। तो LHS RHS का इस्तेमाल करेंगे और इसको सिद्ध करके बता देंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो आपको पहले क्या करना है सर, हमको पहले यही करना है कि पाइथागोरस को फार्मूला यूज करना है, और कर्ण बटा लंब दे चुका है तो हमें आधार निकाल लेना है। अगर तो लिख दीजिएगा इस जगह पे हल लिख कर चलिएगा। हल लिखने के बाद लिखिएगा कौशिक थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 5/3 लिखा हुआ है। तो 5/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कर्ण बटा लंब हो जाता है, यानी HYP। आप डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। सर हमें क्या अब निकालना है, सर हमें निकालना है यानी आधार नहीं यानी B हमें निकालना है। तो निकालिए, तो लिखिएगा H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पहले फार्मूला आना चाहिए पाइथागोरस का, काहे कि इसी पे पूरा ट्रिगोमेट्री बनने वाला। H स्क्वायर क्या दिया हुआ मुझे, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस P हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा। B हमें निकालना है B स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और B हमें निकालना है यानी B स्क्वायर। तो लिखिएगा 25 - 9 इक्वल टू B स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाइएगा ना मेरे बाबू तो रूट चढ़ा दीजिएगा, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 आ जाएगा, यानी B का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है, यानी हमारे पास आधार रूट से 16 से निकाल लीजिए, यानी 4 रूट स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है सर 4 हो जाता है। तो आधार हमारे पास 4 आ चुका है। अब क्या करेंगे, बाई LHS। आप कॉपी के नीचे लिखिएगा बाई LHS, बाई LHS। तो क्या लिखना है, लिख देना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर, बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इतना आपको लिख लेना है LHS में। सर इतना लिख लिया, अब क्या करना है, अब फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। फार्मूला क्या लिखा है, 1 माइनस PYB यानी लंब बटा आधार का स्क्वायर, क्योंकि tan का फार्मूला होता है PYB यानी लंब बटा आधार, क्लियर। फिर क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी इसका भी होगा PYB का स्क्वायर। इस जगह पे क्या किया है, इस जगह पे माइनस किया, इस जगह पे प्लस किया है। अब क्या करेंगे, अब जो डिजिट आया है, जो वैल्यू आया है, इस जगह पे पुट कर लेना है। पुट क्या करेंगे सर, 1 माइनस P हमारे पास क्या है, P हमारे पास 3 है सर, 3, और B हमारे पास क्या है, B हमारे पास 4 आ चुका है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, बाई 1 प्लस, काहे कि tan नीचे भी है तो ही का स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, क्लियर। अब हमें करना है, अब स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, बाई 1 का 1 लिख के प्लस दे देंगे, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे एलसीएम, इसके नीचे भी 1, इसके भी नीचे 1। अब ऊपर 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, बाई 16 - 9 लिख देंगे, काहे कि 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 16 आएगा, 1 का 16 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 1 का भी 16 बार पढ़ेंगे, बाई इस जगह पे 16 + 9 बाई 16। तो 16 से 16 कट कर दीजिए, और 16 में से 9 चला जाएगा, तो 16 में से जब 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 और 16 9 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमारे पास LHS 7/25 आ चुका है। तो RHS अब निकालेंगे, तो लिख देंगे RHS
तो लिखेंगे आर एच एस। क्लियर, आर एच एस लिख दिए। तो आर एच एस जैसे ही लिखा है वैसे ही लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी बी वाई एच का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस पी वाई एच का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी लंब बटा करने का इस्तेमाल कर लेंगे। तो बी हमारे पास क्या है सर? बी हमारे पास आ चुका है 4, तो 4 वाई एच हमारे पास 5 है, 4 वाई 5 का स्क्वायर माइनस पी हमारे पास क्या है? पी हमारे पास 3 है, एच हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर, इतना हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे सर? अब लिख दीजिएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। जब हम लेंगे एलसीएम तो 25 एलसीएम ले लेंगे, तो लिख देंगे 16 माइनस 9। अब क्या करेंगे? अब घटा देंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा और 25 नीचे है तो 25 नीचे लिख देंगे। तो आ गया सेम? हाँ सर सेम आ गया। 7 बाई 25 यहां भी आ चुका है और 7 बाई 25 यहां भी आ चुका है, तो लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब क्या करेंगे? आता लिख करके प्रूव कर दीजिएगा और ये हो गया आपको पूरा क्लियर डाटा। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 नंबर दे करके जाएगा। आपको समझ में इसी तरीका से आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में एक बार आ जाएगा ना, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या करना है ना, सिद्ध करना है कि cos A इक्वल टू cos B इक्वल टू sin A इंटू sin B ऐसे दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा ना, तो पहले एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाना आना चाहिए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। उसी इस जगह पे लिख दीजिएगा, इस जगह A लिख दीजिए, इस जगह पे B लिख दीजिए। क्यों सर? काहे कि एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल C 90 डिग्री इस जगह पे बन रहा है। अब हमें एंगल से खेलेगा नहीं मेरे बाबू, तो एंगल से हम भी खेलना जानते हैं। तो आपको पता है कि एंगल ये तो लंब ये, उतना पहले ध्यान नहीं देना है। पहले जो है उसको पहले लिख लेना है, जो नहीं है उसको पहले निकाल लेना है, तब आपको सोल्व यानी हल करना है। तो कॉट हल लिख करके लिखिएगा कॉट बी इक्वल टू क्या दे चुका है? 1/√3 दे चुका है। सर 1/√3 दे चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको पता है मेरे बाबू कि यानी हमारे पास बी वाई पी दिया हुआ है, यानी आधार बटा लंब दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें एच निकालना है, यानी कर्ल हमें निकालना पड़ेगा। तो सर बी, अगर एंगल बी है तो एंगल बी यहां है, तो पी हमारे पास क्या होगा सर? पी हमारे पास √3 यहां होगा, तो इसको पी लिख लीजिएगा। और बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण पहले निकाल लेंगे, तो लिख देंगे। अब पाइथागोरस फार्मूला यूज करना है और कर्ण निकाल डालना है। तो लिखेंगे, कर्ण को किसे डिनोट करेंगे? एच से, यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें जो दिया हुआ है उसको पुट कर लेंगे, तो लिख दीजिएगा क्या दिया हुआ है? एच नहीं दिया हुआ, एच ही तो निकालना है सर, यानी कर्ण निकालना है। हमारे पास पी हमारे पास दिया हुआ है √3 का स्क्वायर और बी हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर। तो लिख लीजिएगा जहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू √3, यानी किसी पे भी पावर, अगर कोई भी डिजिट रूट में हो और उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट कट हो जाता है, तो ओनली इस जगह पे 3 लिख दीजिएगा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एच स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ाइएगा, तो रूट चढ़ाया तो 4 और 3 और 1 4 दे दीजिएगा। और एच हमारे पास स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 हो जाता है, तो एच हमारे पास निकल चुका है क्या? 2 निकल चुका है, तो इस जगह पे 2 दे दीजिएगा। ठीक है सर, 2 तो निकल गया 2। अब हमें जो प्रूव करने का रहा उसको प्रूव कर डालेंगे। कॉस बी ये एंगल से खेल रहा है, तो फार्मूला क्या होता है कॉस का? सर फार्मूला होता है बी वाई एच लिख दीजिएगा, बी वाई एच इंटू ये भी बी वाई एच। फार्मूला नहीं बदलेगा, एंगल बदल सकता है, फार्मूला नहीं बदलेगा। तो सर बी हमारे पास क्या है? तो एंगल ये है ना मेरे बाबू, एंगल ए, कॉस ए,
तो अगर हमारे पास ए क्या हो जाएगा, हमें बी दिया हुआ तो बी हमारे पास √3 हो जाएगा। लंब ये तो आधार ये, तो लिख देंगे √3 बाई क्या लिखेंगे, एच हमारे पास क्या है 2 है, इंटू कर लेंगे। अब बी एंगल बी तो कॉस बी, तो लंब हमारे पास ये तो आधार ये, तो ऊपर 1 हो जाएगा और एच तो नहीं बदलता है 2 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, तो √3 इंटू 1 कीजिएगा तो √3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो हमें LHS आ चुका है। अब RHS निकालना है तो लिख देना है RHS। तो RHS निकाल के इसको लिख लेना है, लिख लेंगे साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है सर, साइन ए इंटू साइन बी तो लिख दिया है। क्लियर हो गया? हाँ सर। फॉर्मूला क्या है सर, PYH है इंटू PYH है, यानी लंब बटाकर लंब बटाकर। अब हमें क्या करना है, P हमारे पास क्या है सर, अगर एंगल अगर ये है तो लंब ये है, तो लंब हमारे पास 1 दिया हुआ है तो 1 लिख लेंगे। तो कर्व हमारे पास 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब क्या है, एंगल B, एंगल अगर B ये है तो लंब हमारे पास ये हो जाएगा और लंब यानी हमारे पास √3 हो जाएगा। कर्व तो नहीं बदलता, H मतलब 2 रहेगा तो 2 लिख देना है। तो लिख देना 1 इंटू √3 लिख देंगे और 2 इंटू 2 4 लिख देंगे। इतना आप लिख लिए होंगे। सर सेम आ गया? हाँ सर, LHS भी इतना ही आया, RHS भी इतना, तो लिख देंगे इस जगह पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यानी हमने सिद्ध कर दिया, यानी LHS इक्वल टू RHS आ चुका, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS अतः प्रूव्ड ऐसे लिख देना है और यही आपका कंप्लीट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत भार लग रहा होगा, बहुत इजी, ऐसा कुछ नहीं है। समझ के चलिएगा तो इजी लगेगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद में आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले एक्सरसाइज में कौन फार्मूला रहेगा, दूसरा एक्सरसाइज में दूसरा प्रश्नावली में कौन फार्मूला रहेगा, तीसरा प्रश्नावली में कौन फार्मूला रहेगा, उस फार्मूला को पहले हम लिखा देते हैं ताकि बच्चे देख करके समझ सके और आगे बढ़ सके। ताकि फार्मूला अगर दिमाग में पहले से थॉट बना दिया जाए तो आगे आसान हो जाता है समझना। अब दूसरा प्रश्नावली 2B में चलेंगे तो उसमें फार्मूला कुछ और होगा, यानी sin 30 का वैल्यू, sin 0 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू, sin 45 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू, sin 90 का वैल्यू, इस तरीका से कल लिखाया जाएगा, कल समझा भी दिया जाएगा, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।